सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ ना, चलिए अपने कमरे में। बहू के कमरे में क्यों बैठ गए हैं? पता नहीं आज मुझे इतनी गर्मी और घबराहट क्यों हो रही है। और अपने कमरे का पंखा भी नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ा देर के लिए मैं बहू के कमरे में बैठ गया। इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि ये बहू का रूम है कि किसका रूम है। मजे से दोनों बैठे हुए हैं। इन लोगों का कोई काम ही नहीं है। सासू माँ, ससुर जी, आप दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं क्या कमरे से बाहर गई? आप ही लोग को खाना बनाने के लिए किचन में गई। आप तो मेरे रूम को ही अपना बना लिए। बहू, हमारे कमरे का पंखा नहीं काम कर रहा था और तुम्हारे ससुर जी को बहुत बेचैनी और घबराहट गर्मी लग रही थी, इसलिए हम लोग तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। मैं सोची कि तुम किचन में होगी, इसलिए मैं किचन में खोजने गई तुम्हें, लेकिन तुम किचन में नहीं थी। नहीं तो मैं पूछ करके ही तुम्हारे कमरे में बैठती। आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही है और वो भी अक्टूबर के महीने में। मौसम तो कितना अच्छा हो गया है, आप लोगों को कुछ काम नहीं है। कैसे बेटा का पैसा उड़ाना है वो आप लोग जानते हैं और कुछ नहीं। पता भी है आपको बिजली बिल कितना आ रहे हैं? यहाँ गाँव मत समझिए कि गाँव में बिजली बिल नहीं आ रहा है। यहाँ हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। बहू ऐसे कैसे बोल रही है? क्या गाँव में बिजली बिल नहीं आती है? ऐसा मत बोलो बहू कि मुझे कुछ अक्ल नहीं है, सब अक्ल है। जो भी हो, पहले तो आप दोनों मेरे कमरे से निकलिए। बहू, मेरी तो नहीं, कम से कम अपने ससुर जी का लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र भी तो देख लिया करो ना। कब से कुछ भी बोले जा रही है। बस थोड़ा समय के लिए हम लोग दोनों तुम्हारे कमरे में बैठ गए। इतना कड़वा शब्द बोलती है ना कि हमारा दिल छन्नी छन्नी ही हो जाता है। हम लोग थोड़ी ना हमेशा के लिए यहाँ रहने आए हैं। थोड़े ही दिन के बाद अपने गांव चले जाएंगे। वो तो बेटा ने बुलाया था, इसीलिए हम लोग मना नहीं किए बेटा को बात को। इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को बर्दाश्त कर लो। आज तक तुम बहू हमारे ऊपर तानों का ही बरसात करते आई है, लेकिन मैं कभी भी या तुम्हारे ससुर जी कभी भी अपने बेटे से कुछ बोला नहीं ना। तो थोड़ा समय के लिए बहू बर्दाश्त कर लो। अभी मैं बोलूंगी बेटे से कि मैं गांव जा रही हूँ तो उसे शक हो जाएगा। हम लोग दोनों तुम्हारी खुशियों में आग नहीं लगाना चाहते हैं बहू, इसलिए थोड़े दिन के लिए शांति से गुजार लो बहू। हम लोग हमेशा के लिए गांव चले जाएंगे। तुम्हारा इसी व्यवहार के कारण हम लोग दोनों तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन बेटा ने बोला, उसके कारण हम लोग कुछ बोल नहीं पाए बेटा को और मजबूरी बस हम लोग को यहाँ आना पड़ा। मजबूरी बस क्यों? कल ही चले जाइए आप लोग गांव। बात रहा आपके बेटे का, आप उनसे कुछ भी बहाना बना लीजिएगा कि गांव में मेरा कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वैसे भी आप लोगों की सेवा मेरे से नहीं होगी। जब भी आप लोग यहाँ आते हैं तो मेरा पति मेरा नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपका बेटा ही बनकर रह जाते हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द गांव चले जाइए। सुनिए ना। हाँ बोलो। इस समय मुंह बनाकर मत रहिए। इस समय रवि ऑफिस से घर पर आता है और हम लोग को मुंह बना हुआ देखकर उसका मन में तरह तरह का विचार आएगा और बहू से पूछेगा तो लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होगी। क्यों हम लोग बहू बेटे के सुख में दुख का काल बनेंगे? माँ, हाँ बेटा, बड़ा जल्दी आ गया ऑफिस से। अब क्या करूँ माँ, जब ऑफिस की छुट्टी मिलती है ना तो ऐसा लगता है कि दौड़ कर घर जाऊं और घर आकर के आप लोग से घंटों बातें करता रहूं। बेटा पहले जा हाथ पैर धो ले और कपड़े उपड़े चेंज कर ले, उसके बाद आकर बात करो। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आज मैं आपके हाथ का पराठा खाऊंगा। जैसे आप बचपन में आलू का पराठा बनाते थे ना, वैसा ही आज मुझे चाहिए। मैं ऑफिस में यही सोच सोच कर दिन भर निकाल दिया कि आज मैं माँ से बोलूंगा आलू का पराठा खाने के लिए। तुम नहीं सुधरेगा, जा बना दूंगी मैं। माँ, पापा को क्या हो गया? ये कुछ भी ना बोले चले गए। अरे बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, दिन भर तुम्हारा ही बात होते रहता है हम लोगों के बीच में। ऐसी मन किया होगा या कुछ काम होगा तो वो चले गए होंगे। जा जा कपड़ा चेंज करो, इतना बातें मत बनाओ। वाओ माँ, तुम तो आज वैसा ही पराठा बनाए जैसा कि बचपन में बनाती थी। एकदम वही टेस्ट है माँ, टेस्ट में तो कोई चेंज है ही नहीं है। मैं तो ऐसा पराठा बनाने के लिए तुम्हारी बहू से कितनी बार बोला, लेकिन ऐसा टेस्ट का पराठा ये कभी बना ही नहीं पाई। मानो इस तरह से पराठे बनाने के लिए माँ से अच्छी तरीके से सीख लेना। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं सिखा दूंगी बहू को। तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? पहले खाना तो खा ले। माँ का चमचा। मानो, क्या हुआ? अरे पराठा और किचन से लेकर आना। देखो पापा के खत्म हो गए पराठा और माँ का भी खत्म हो गया है। सासू माँ और ससुर जी लेंगे क्या आप लोग पराठा? नहीं नहीं बहू, मेरा तो हो गया, शायद तुम्हारे ससुर जी को भी हो गया। अब हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है सासू माँ। ऐसे हम लोग कब तक चुप रहेंगे? बेटे से क्यों नहीं बता देते हैं ये बहू के करतूते? अरे नहीं नहीं,
फालतू में बहू और बेटे के बीच में कलह होगी। जाने दीजिए ना, बहू ही करती है ना हम लोगों के साथ गलत व्यवहार, बेटा तो नहीं ना करता है, वही हम लोगों के लिए काफी है। अरे यार, पार्टी वार्टी नहीं होगा क्या? ये 1-2 महीना से तुम जो घर में पैक हो गई है, बाहर तो निकलती ही नहीं है, ना हम लोगों को घर पर बुलाती है। क्या चल रहा है यार? अरे क्या बोलूं मैं, मेरे घर पे 1-2 महीना से सास ससुर आकर जमे हुए हैं, जाए तो ना पार्टी करूं मैं? ये तो दिन भर रह करके मेरा दिमाग ऐसी खा गया है, दिन भर इनकी सेवा में लगे रहो 24 घंटा, हिलने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतने में जैसे तैसे बोलते रह रही हूँ, लेकिन इन लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं चले जाऊं गाँव। अरे क्या करेगी, एक से एक सास ससुर होते हैं ना जो हिलने का नाम ही नहीं लेंगे, और यहाँ सब सुख सुविधा जो मिल गई है तो वो थोड़ी ना यहाँ से हटने का नाम लेंगे। इसीलिए तो मैं अपने सास ससुर से दूर ही रहती हूँ, टेंशन फ्री। मानो, मानो, सुनो ना, मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं, मैं बाद में तुमसे कॉल करती हूँ। हाँ आ रही हूँ। इसी टाइम इन लोगों को चैन नहीं है। हे भगवान, ये क्या कर दिया सासू माँ ने? सासू माँ, क्या हुआ बहू? आपको जब समझ में नहीं आती है तो आप काम क्यों करने जाते हैं? आपको मशीन में कपड़े डालने के लिए किसने बोले थे? मैंने तो नहीं ना बोला, उसके बाद भी आपने क्यों डाला मशीन में कपड़े? आपको पता भी है हैंड वॉश आप डाल दिए हैं डिटर्जेंट की जगह पर। आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाली लिक्विड में फर्क नहीं पता है? जो आपने हैंड वॉश की बोतल कपड़े धोने वाले लिक्विड की जगह डाल दिया। मैंने आपको कितनी बार बोला, घर की किसी भी चीजों में अपने हाथ मत लगाइए। मानो, तुम किस तरह से मेरी माँ से बात कर रही है? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम में? हाँ, मैं भूल गई हूँ, बड़ों से बात कैसे की जाती है? माफी मांगो मेरी माँ से, अभी के अभी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मेरे से गलती हो गई है तो बहू क्यों माफी मांगेगी? तुम बहू को मत डांटो बेटा, आगे से मैं ध्यान दूंगी। जब मैं कोई गलती की ही नहीं तो माफी मैं क्यों मांगू? रवि, मैं इन लोग दोनों को बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। इन दोनों को आप गांव पर क्यों नहीं रहने देते? इन दोनों को हमारे घर पर क्यों ले आते हैं आप? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारा घर कहते हुए? इस घर पर तुम्हारा जितना हक है ना, उतना हमारे माँ और पापा का भी हक है, समझी? तो आप एक काम कीजिए, अपनी माँ के पल्लू में हमेशा बंद कर रही है। बेटा, बहू तो सही तो बोल रही है, क्यों बहू को तुम डांटने लगा? धीरे धीरे संभल जाएगी वो, अभी उसे अकल नहीं है, कहाँ क्या बोलना है। नहीं माँ, ये तो बहुत कुछ बोले जा रही है, मैं तो जानता भी नहीं था कि ये तुम लोगों को ऊपर इतना कड़वे कड़वे शब्द बोलती है। मैं तो आज सुन करके ही दंग रह गया। अब बहुत हो गया माँ, ये अपनी माँ के पास जाए चाहे कहीं और जाए, मुझे इससे मतलब नहीं है। अबे माँ का फोन क्यों आ रहा है? हेलो माँ, नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ फोन क्यों की थी? बेटा मैं क्या बोलूं, तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे जीना मुश्किल कर दिए हैं। क्या हुआ माँ? बेटा तुम्हारा भाई और भाभी मुझे और तुम्हारे पापा को वृद्धाश्रम में जाने को बोल रहे हैं। माँ, ये क्या बोल रही है तुम? भाई और भाभी ऐसे कर सकते हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी बोलती है कि गांव के अनपढ़ देहाती गंवार बुच्चर मेरे घर में आना था, कभी आपने देखा है? ये सामान वो सामान, इतने गंदे गंदे शब्द बोलती है ना तुम्हारी भाभी बेटा कि मैं तुमसे क्या बोलूं। मुझे अब बर्दाश्त से फालतू हो रहा है बेटा, अब हम लोग वृद्धा आश्रम में ही जाने वाले हैं। तो मैं सोची कि वहाँ फोन अवेलेबल होगा या नहीं, एक बार मैं अपनी बेटी से बात कर ही लेती हूँ। माँ, मेरे रहते घर में तुम कैसे वृद्धाश्रम में जा सकती है? अभी मैं जिंदा हूँ और बात रहा भैया और भाभी को, उन दोनों को तो मैं अच्छे तरीके से बताऊंगी। बेटा तुम्हारी भाभी आए दिन हमेशा झगड़ा करते रहती थी और तुम्हारा भाई भी उसका साथ देता था। आखिरकार उन दोनों ने हम लोगों को निकाल ही दिया घर से। तुम्हारे भाई और भाभी हमेशा ताना देते थे, लेकिन आज तक हम लोगों ने उल्टा एक भी जवाब हम लोगों ने नहीं दिया। दरअसल बेटा वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, उन दोनों की अपनी आजादी चाहिए। हमने तो उसे कभी भी किसी चीज के लिए कभी रोका टोका नहीं था। माँ, मैंने भी अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, आज वही गलती मुझे मेरे भगवान ने दे दिया। आज आप लोग दोनों के साथ भाई और भाभी ने जो बर्ताव किया, आज मुझे पता चल गया माँ, मैं भी वैसे ही अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार की हूँ। बेटा तुमने बहुत बुरा की है, ऐसे नहीं करनी चाहिए था तुम्हें बेटा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी होकर के अपने सास ससुर के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करेगी। बेटा
जाते हैं। इसलिए हो सके तो अपने सास ससुर को बेटा इज्जत और सम्मान दो, ताकि वो अपने छत्र छाया तुम लोग पर हमेशा बनाए रखे। माँ, मैं फोन रखती हूँ और सुनो, तुम वृद्धाश्रम में मत जाना, तुम घर पे ही रुकना, मैं आ रही हूँ अभी। और जो मैं गलती की हूँ ना, उस गलती को सुधारना मेरे लिए बहुत जरूरी है। माँ, माँ कहीं नहीं जाना, माँ, माँ रुको तुम, मैं आ रही हूँ माँ। नहीं नहीं बेटा, अब मुझे जाने दो बेटा, बहुत दिन में रुक लिया यहाँ। अब मुझे भी अपनी गांव को बहुत याद आती है बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही बोल रही है। ससुर जी और सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गई है सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हाँ सासू माँ, पता नहीं भगवान देख रहे थे कि सुन रहे थे, जैसे जैसे मैंने आपके साथ गलती की ना, वैसे ही मेरी भाभी ने मेरी माँ के साथ वैसा ही किया है। मेरी माँ तो वृद्धाश्रम में जा रही है सासू माँ। बहू पहले चुप हो जा। नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो आप लोगों की माफी के लायक भी नहीं हूँ, इतनी बड़ी गलती मैं की हूँ। बहू, तुम्हें गलती का पछतावा है ना, यही काफी है। और रवि, मैं तुमसे बोल रही हूँ, जा बहू के माँ और पापा को यहाँ लेकर के आ। इसके माँ और पापा वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, हम लोग हैं ना। माँ, आप बोल रही हो? जो कुछ देर पहले तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? बेटा, वो सब बात मैं भूल चुकी हूँ। अभी तुम्हारे सास ससुर के तुम लोगों की जरूरत है। उन लोग दर दर कहाँ भटकेंगे बताओ तुम। उनके बेटा और बहू ने घर से निकाल दिया है तो अच्छा लगेगा? बेटी और दामाद के होने के बाद भी वो वृद्धाश्रम में जाएंगे? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही बोल रही है। तुम्हारी माँ जो बोल रही है सो करो, ये अच्छी बात नहीं है। ये बुढ़ापा में बच्चे ही नहीं सहारा होंगे तो बुढ़ापा कैसे बीतेगा? सासू माँ, थैंक यू सासू माँ, आपने मेरी माँ और पापा के बारे में इतना सोचा। थैंक यू सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। अरे बहू अब बस